धारे पुनीत सेवं सम्या ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धा को धारने के बाद अर्थात तीसरी ढाल में आने के बाद चौथी ढाल में भी आ जाओ। सम्यक दर्शन धारण किया है तो उसके साथ जो सम्यक ज्ञान हुआ है उस सम्यक ज्ञान को दृढ़ करो। सेवन सम्यक ज्ञान का सेवन करते रहना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, तथापि यहाँ ऐसा लिखा सम्यक दर्शन धारण करने के बाद सम्यक ज्ञान धारण को करो। उसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के साथ जो उत्पन्न हुआ सम्यक ज्ञान उसको बराबर दृढ़ रखो, उसको परिपुष्ट करो। स्वपर अर्थ बहुधर्मयुत, ये जो सम्यक ज्ञान है वह बहुधर्म से युक्त ऐसे स्व पदार्थ को और पर पदार्थ को प्रकाशित करता है, जो प्रगटावन भान, जिस प्रकार की सूर्य स्वयं सूर्य को प्रकाशित करता है और सूर्य पर द्रव्यों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य को देखने के लिए कौन से सूर्य को लाना पड़ेगा? स्वयं सूर्य को तो प्रकाशित करता ही है, परंतु उसके प्रकाश में सारा जगत भी प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान सूर्य है। इस सूर्य में अपने अनंत गुणात्मक द्रव्य और गुण उसके परियां हैं, इनका और पर द्रव्य का भी अनंत गुण और उनकी अनंती परियां हैं, उन सब को यह अच्छी तरह से जानता है, भेद कर करके जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर को जानने से मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता, परंतु अपने को जानता हुआ पर को जाने तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। अगर अकेला पर को ही जानता है और स्व को नहीं जानता तो ऐसा वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो पर को भी पररूप नहीं जान पाएगा। दूसरा संदेश, सम्यक साथे ज्ञान होयते भिन्नाराधो लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद बाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है, सोई योग पत होते प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न होता है। जहाँ स्वरूप की श्रद्धा हुई उसी काल में, समयांतर के बिना उसी काल में इसके एक ज्ञान भी निर्मल प्रकट होता है, जो अपने स्वभाव को और आनंद आदि ऐसे पर पर्यायों को जानता है। अपने को जाने वो स्व अनुभूति के काल में और आनंद को जाने वो पर, ऐसे स्व और पर का प्रकाशक ऐसा सम्यक ज्ञान का भी उदय होता है। सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान का उदय आत्मानुभूति से होता है। ऐसा वह ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना उत्पन्न नहीं होता, सम्यक दर्शन से होता है, ये वाली बात भी बताते हैं। लेकिन अभी यह कहना है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले ज्ञान फिर श्रद्धान और आचरण ऐसा आया है, ज्ञान श्रद्धान और आचरण। यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान और आचरण
प्रवचनकार में भी ऐसा ही कहा कि जब तक जानेगा ही नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा। जाने बिना श्रद्धा करना गधे के सींग की श्रद्धा है। जब वस्तु हमारे ज्ञान में ही नहीं आएगी कि यह क्या है, तब उसमें यह प्रतीति करने वाली बात का प्रश्न पैदा कैसे होगा। पहले स्थान दिखेगा, स्थान देखने में आएगा तब तो मकान बनाएगा। जमीन पहले खरीदेगा उसके बाद मकान बनाएगा। ऐसे पहले आत्मा जानने में आए, स्थान दिखाई दे इसे, तब उसमें प्रतीति करेगा, अहम करेगा। इसलिए जाने बिना श्रद्धान हो सकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जाने बिना तो श्रद्धान नहीं होगा, लेकिन जब तक श्रद्धान नहीं हो जाएगा तब तक वो जो जाना था वो सम्यक नाम नहीं पाएगा। जानेगा उसके बाद ही आत्मा की प्रतीति होगी, परंतु आत्मा की प्रतीति जब होगी तब जो जाना था वो सम्यक नाम पाएगा। उसके पहले वो जो जानना हुआ था वो सब मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। जिस ज्ञान में अपनी सत्ता के दर्शन और उसके अनुभूति नहीं हुई, ज्ञान की पर्याय अनुभूति सम्यक ज्ञान, यह अनुभूति नहीं हुई, तब फिर उसको आत्मा की प्रतीति भी नहीं कही जाएगी। और आत्मा की प्रतीति नहीं होगी तो वह अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसलिए क्रम क्या बनेगा कि पहले ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। ज्ञान श्रद्धान ज्ञान चारित्र। पहले ज्ञान होगा स्वरूप का ज्ञान, वह हकीकत ज्ञान नहीं है। जैसे कि किसी ने कहा कि यह शक्कर मीठी होती है, तो शक्कर मीठी होती है ऐसा सुनकर ज्ञान हुआ, वह ज्ञान सच्चा है या खोटा है। लेकिन ऐसा ज्ञान हुए बिना वो चखता नहीं है। जो जिसको तुम खोटा कह रहे हो, शक्कर मीठी है ऐसा सुनकर ज्ञान करना और एक शक्कर चख कर के यह मीठी है ऐसा ज्ञान करना, दोनों में ज्ञान में कोई अंतर है? चख कर जो निर्णय करेगा कि मिठास मय या शक्कर है, वह ज्ञान इसका यथार्थ ज्ञान होगा। और किसी से सुनकर शक्कर मीठी है, ये जो ज्ञान है वो अयथार्थ नाम पाएगा। लेकिन फिर भी जिसको शक्कर को मीठी है ऐसा चखना है, वह पहले सुनता है कि यह शक्कर मीठी होती है, तब तो चखता है। इसलिए पहले सुनने का ज्ञान हो, सुनकर ज्ञान हो और फिर चख कर ज्ञान हो। तो यहाँ पर जो आत्मा का और सात तत्वों का जो ज्ञान किया, पहले सुनकर किया, फिर आत्मा की अनुभूति पूर्वक किया। तो आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन के काल में हुई, सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन के साथ में सब आत्मा के आनंद का स्वाद आने से सब तत्वों का निर्णय हो गया, यथार्थ निर्णय हुआ, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर सम्यक साथ ही ज्ञान हो, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। तथापि भिन्न आराधो, तो भी ज्ञान को और सज्ञान को भिन्न जानना चाहिए। देखो, जिस प्रकार यह जीव शरीर और आत्मा को मिला देता है, मिलाकर के अनुभव करता है, इसी प्रकार ये श्रद्धा और ज्ञान को भी आपस में मिला देता है। इससे पूछते हैं कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तो क्या आत्मा की अनुभूति। सम्यक ज्ञान क्या होता है, आत्मा की अनुभूति। सम्यक चारित्र क्या होता है, आत्मा की अनुभूति। सब में आत्मा की अनुभूति। अरे ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन अलग चीज है, सम्यक ज्ञान अलग चीज है, सम्यक चारित्र अलग चीज है। श्रद्धा का स्वरूप अलग समझ में आना चाहिए, ज्ञान का अलग आना चाहिए। श्रद्धा और ज्ञान तथापि भिन्न आराधो, दो ही साथ में होते हैं, परंतु दोनों का स्वरूप बिल्कुल न्यारा न्यारा है। क्या न्यारा है वो बतलाते हैं। लक्षण श्रद्धा ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान उनके लक्षण है। अर्थात सम्यक दर्शन का लक्षण सम्यक श्रद्धा है, अर्थात प्रतीति लक्षण श्रद्धा का है, और ज्ञान
यह लक्षण सम्यक ज्ञान का है। प्रतीति करना सम्यक दर्शन का काम और यथार्थ जानना यह सम्यक ज्ञान का काम। श्रद्धा का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? प्रतीति। और ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। यानी एक का काम प्रतीति कहो कि मानना कहो, एक का काम है मानना और एक का काम है जानना, या एक का काम है विश्वास करना और एक का काम है उसके संबंध में जानना, जानकारी करना। ये दो गुण अलग अलग काम करते हैं। देखो, दुनिया में हम सब अनेक पदार्थों को देखते हैं। ये 5 बच्चे साथ में बैठे हुए हों, तो इन 5 बच्चों में से 5 को जानता है, 5 को जानता है, लेकिन उसमें से यह मेरा बच्चा है ऐसा उसको अपना मानता है। दोनों में फर्क पड़ा। 5 को जाना और 5 में से यह मेरा है ऐसा एक को अपना माना, तो मानना भी चलता है और जानना भी चलता है। यह क्वालिटी 2 प्रकार की अपने में धारावाहिक चलती है। यह जगत में भी, धन में, घर में, दुकान में हम जानने और मानने ही से काम किया करते हैं, जानते रहते हैं और मानते रहते हैं। यह मेरा ग्राहक है, यह मेरा ग्राहक नहीं है ऐसा मानते हैं, और दोनों ग्राहक हैं ऐसा जानते हैं। इसमें अपनापन स्थापित करते हैं, वहां पर मानना होता है, और जहां पर अपनापन का संबंध नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा जानते हैं, उसका नाम जानना होता है। लक्षण श्रद्धा जान, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। एक तो श्रद्धा जानो और एक ज्ञान जानो। दुहु में भेद अबाधो, यह दोनों में भेद अबाध रूप से है, दोनों का भेद बराबर निर्बाध है, कोई का इसमें अड़चन आने वाली बात नहीं है। फिर भी जब दोनों साथ में होते हैं तब भी एक बड़े महत्व की बात है। साथ में होते हैं फिर भी भिन्न होते हैं, और फिर भी एक कारण होता है और एक कार्य होता है। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण जानो, और ज्ञान कार्य जो है सोई, लेकिन ज्ञान को कार्य जानो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक काल में पैदा हुए या अलग अलग हुए? एक काल में हुए। इसमें सम्यक दर्शन को कारण मानो, सम्यक ज्ञान को कार्य मानो। कारण और कार्य का अंतर करो। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब दोनों साथ में पैदा हुए तो ये इसका कारण है और ये इसका कार्य है, ऐसी बात क्यों लाए? तो उसका जवाब देते हैं उदाहरण से, बहुत सुंदर, कि युगपद होते हूं प्रकाश दीपक ते होई। दीपक में जो प्रकाश हो रहा है, तो जिस समय प्रकाश हो रहा है वो दीपक से हो रहा है, दीपक प्रकाश कर रहा है। दोनों साथ में, दीपक और प्रकाश साथ में है या अलग अलग हैं? दोनों ही साथ में, तो भी दीपक को कारण कहा जाता है और प्रकाश को कार्य कहा जाता है। दीपक और प्रकाश दोनों साथ में होने पर भी, एक साथ होने पर भी दीपक कारण कहा जाएगा और प्रकाश कार्य कहा जाएगा। इसी प्रकार वह ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वो इतना ज्ञान था, वो सम्यक ज्ञान नाम पाता ही नहीं था। सम्यक दर्शन हुआ तो सारा ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। जितना ज्ञान था वो सारा सम्यक नाम पाने लगा। तो इसका अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन उसका अंदर कारण बन गया और ज्ञान कार्य हो गया। शास्त्र भेद दो हैं परोक्ष, पर तछिति न माही। मति श्रुत दो परोक्ष, आक्षमन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं,
चा, ये सम्यक ज्ञान जो आत्मानुभूति से जिसका जन्म होता है, ऐसा वह सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। आत्मानुभूति चौथे ही गुण स्थान से प्रारंभ होती है और उसमें सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में प्रारंभ होती है? चतुर्थ गुण स्थान में। लेकिन इसके संबंध में बड़े विवाद हैं। लेकिन विवाद करने के लिए यदि समझे तो कोई स्थान नहीं है। उनके कारण हैं, वो मैं संक्षिप्त में आपको बतलाता हूं। एक आत्मा की अनुभूति चतुर्थ गुण स्थान में बताई जाती है, एक आत्मा की अनुभूति सातवें गुण स्थान से बोली जाती है, और एक आत्मानुभूति अर्थात शुद्धोपयोग वह 12वें गुण स्थान में कहा जाता है। 3 जगह है। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति इसलिए नहीं बोला कि चतुर्थ गुण स्थान का पूरा गुण स्थान आत्मानुभूति का नहीं है। शुद्धोपयोग कदाचित किसी क्षण है और फिर उस गुण स्थान में वह आत्मा की अनुभूति अर्थात शुद्धोपयोग नहीं रहता है। यह शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है और पूरे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं रहता है, कदाचित होता है। तो कदाचित न देखकर कि अगर ये कहें कि शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में होता है तो उसमें खतरा हो जाता है कि यह जीव ऐसा समझ लेता है कि पूरा गुण स्थान चतुर्थ वाला शुद्धोपयोग का है, जैसे कि 7वां गुण स्थान में मात्र शुद्धोपयोगी ही है। ऐसा खतरा हो जाता है कि चतुर्थ गुण स्थान में यदि शुद्धोपयोग कहा जावे तो वह चतुर्थ गुण स्थान को पूरे को शुद्धोपयोग वाला माना जाने लग जाए। इसलिए यह कहना पड़ता है कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी क्षण होता है, पूरा नहीं होता, किसी क्षण होता है। शुभोपयोग के काल में भी चतुर्थ गुण स्थान बना रहता है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में, 5वें स्थान में और 6ठे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं बोला जाता, क्योंकि इन तीनों ही गुण स्थान में शुद्धोपयोग धारावाहिक पूरे गुण स्थान के पूरे काल में नहीं है। समझ में आया? ये सब अभ्यासी लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग बोला जाता है, वो इसलिए कि आत्मा में बुद्धिपूर्वक लीनता 7वें गुण स्थान में है और पूरे 7वें गुण स्थान में है कि आधे काल तो शुद्धोपयोग और आधे काल शुभोपयोग, ऐसा 7वां गुण स्थान नहीं होता। परिपूर्ण काल 7वें गुण स्थान का वह पूरा का पूरा ही शुद्धोपयोग का होता है। इसलिए शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान में कहते हैं। लेकिन धौलाकार 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग बोलते हैं। उसका कारण क्या कि 7वें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक अशुद्धि है, और अबुद्धिपूर्वक अशुद्धि है तो हम तो उस उपयोग को जब शुद्ध बोलेंगे कि जब पर्याय में न तो बुद्धिपूर्वक न अबुद्धिपूर्वक कोई कषाय नहीं होगी, पूरी तरह शुद्ध होगा तो शुद्धोपयोग बोला जाएगा। तो 7वें गुण स्थान में चाहे बुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग में हो पर अबुद्धिपूर्वक बाकी है अशुद्धि, तो 12वें गुण स्थान में तो बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक किसी प्रकार से विकार नहीं है, पूर्ण तरह उपयोग मात्र शुद्ध ही है। इसलिए 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा जाता है। इसलिए कोई झगड़ा करे कि वहां तो हम 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानेंगे, कोई कहे हम तो 7वें गुण स्थान में मानेंगे, कोई कहे कि हम चौथे में नहीं मानेंगे, सब ये झगड़े की बातें हैं। वास्तव में विचार करे, समझे तो कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है। हर बात अपेक्षा से वर्णन है। चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग होता है। चतुर्थ गुण स्थान में पूरे में शुद्धोपयोग नहीं होता, पर चतुर्थ गुण स्थान का जन्म वह शुद्धोपयोग के काल में होता है, आत्मा की अनुभूति से होता है। ऐसा जो सम्यक ज्ञान अनुभूति में प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का होता है। तास भेद 2 हैं। कौन कौन से?
परोक्ष परतछि, अर्थात परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष परतछि अर्थात परोक्ष और प्रत्यक्ष, ये 5 ज्ञान है, उनमें 2 या 2 को 2 में 5 को 2 में बांट दिया। मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानी ज्ञानम, उसमें आद्य परोक्षम और बाकी प्रत्यक्षम अन्यत, ये 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्ये ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से शुरू के जो 2 ज्ञान है वे 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और बाकी के 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब इसमें प्रश्न पैदा होते हैं कि 3 माह ही उनमें से मति श्रुत 2 परोक्ष, कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो 2 परोक्ष हैं, परंतु क्यों है? क्योंकि अक्ष मन ते उपजाई, क्योंकि वह इंद्रियों और मन के द्वारा उपजते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हमको कौन सा ज्ञान है? तुलसीराम जी साहब, डगला जी, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्यों है? क्योंकि यह ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होता है, इंद्रिय और मन निमित्त होता है। और अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, अवधि मन पर्य ये 2 हैं देश प्रत्यक्षा, यह देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो वह क्यों है? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए पदार्थों को प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वच्छा मतलब विशद निर्मल पने से जानते हैं। बिना इंद्रिय और मन की आड़त दलाली के बिना जो ज्ञान डायरेक्ट काम करता है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान डायरेक्ट काम करते हैं, इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रत्यक्ष हैं। जाति स्मरण ज्ञान तो ये तो शुद्ध ज्ञान का भेद है, शुद्ध ज्ञान है इसलिए परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान का भेद है इसलिए परोक्ष ज्ञान है। देखो ये जो 5 ज्ञान बताए इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के लिए 2 सूचना दी। प्रत्यक्ष और परोक्ष का निर्णय करने के लिए 2 तरह से कथन आते हैं। एक तो जो डायरेक्ट हो सो प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट हो सो परोक्ष। दूसरा, एक जो विशद हो अर्थात निर्मल हो तो प्रत्यक्ष और जो अविशद हो तो परोक्ष। 2 प्रकार की परिभाषा अब लगाना। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं या प्रत्यक्ष हैं, लेकिन इसे इन्हीं मति और शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहा है, शुद्ध ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष भी कहा है, और भी स्वामी व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है, और भी वास्तव में तो अलिंग ग्रहण के छठे बोल में तो जितना कोई ज्ञान होता है, चाहे मति ज्ञान हो चाहे शुद्ध ज्ञान हो, वह सब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जानता है। क्योंकि आत्मा इंद्रियों और मन के द्वारा जानता ही नहीं है, वो तो निमित्त से कार्य होता ही नहीं है। इसलिए उपादान से देखो तो जितना ज्ञान हो रहा है उसके डायरेक्ट ही हो रहा है, इंद्रिय और मन से नहीं हो रहा है। इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इसका जितना भी ज्ञान है सब प्रत्यक्ष है। एक तो यह अपेक्षा, और दूसरी कि जब आत्मा का अनुभव करने जाता है तो इंद्रिय और मन तो बाहर रह जाते हैं, इंद्रिय मन का अवलंबन छोड़कर उपयोग अंदर में जाता है, और यही मति शुद्ध ज्ञान है। तो इंद्रिय और मन से उपजता था तो परोक्ष कहते थे, लेकिन ये ज्ञान तो इंद्रिय मन का अवलंबन छोड़कर आत्मा में लीन हो रहा है, इसलिए इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना चाहिए। इसलिए आत्मा की अनुभूति डायरेक्ट अपना उपयोग में केंद्रित होकर करता है, इसलिए इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में इसे डायरेक्ट परोक्ष कहा, उन्होंने तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं डाला। उन्होंने कहा आद्य परोक्षम, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जितना है वो सब परोक्ष ही कहलाएगा।
तो फिर वो अपेक्षा कैसी? तो वो भी कारण है कि चाहे आत्मा की अनुभूति का हो, चाहे हम डायरेक्ट जानते हो, लेकिन फिर भी परोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि वह अविशद है, क्योंकि वह स्पष्ट जानने वाला नहीं है, स्पष्ट नहीं जानता। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वह स्पष्ट जानने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह परोक्ष है। इसका कितने ही भेद प्रभेद हैं, परंतु इतना हमें संक्षिप्त में समझना है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो परोक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष हैं? क्योंकि वे स्वच्छ जानते हैं और डायरेक्ट जानते हैं। कितना जानते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा में जानते हैं। यदि मर्यादा नहीं हो तो क्या हो कि यह अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान न होकर के केवल ज्ञान हो जाए। तो इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो, इसलिए मर्यादा होना जरूरी है। तो मर्यादा में जानेंगे, प्रत्यक्ष स्पष्ट जानेंगे, लेकिन इसीलिए वे प्रत्यक्ष कहलाएंगे। केवल ज्ञान, हाँ, वो इसका तो स्वरूप तो इसमें आने वाला है ना। देखो, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ का विषय करेगा और मनःपर्यय ज्ञान मन में स्थित रूपी पदार्थों के चिंतन को पकड़ लेगा। क्योंकि जो तीर्थंकर के जीव जन्मते हैं तो अवधि ज्ञान सहित पैदा होते हैं, लेकिन मुनि दशा को जिस समय धारण करते हैं तो तत्काल ही उनके मनःपर्यय ज्ञान भी पैदा हो जाता है। तो उन मनःपर्यय में दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, परंतु रूपी पदार्थ के संबंध में होना चाहिए। ज्ञान की अपरंपार ताकत है, और दूसरे के मन में क्या बात चल रही है वो बात बराबर स्पष्ट जानते हैं, स्पष्ट देख लेने, ऐसी उसकी शक्ति होती है। ये ज्ञान की ऐसी ताकत होती है। मर्यादा इतनी है कि वो कितने के यहाँ समेत शिखर में रहे हुए जीव के मन की बात जानेंगे, कि कलकत्ता तक के जीव की जानेंगे, कि भारतवर्ष में रहे हुए जीव के मन की बात जानेंगे, या पूरे मध्यलोक में रहे हुए जीव के मन की बात जानेंगे। ये मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि 3 लोक के अंदर रहने वाले हर जीव के मन की बात जान सकेंगे, उसमें सब में मर्यादा। ऐसे क्षेत्र की मर्यादा, ऐसे काल की मर्यादा। कितने समय पहले तुम्हारे परिणाम हुए तो उतने को जानेंगे। एक दिन पहले आपने मन में क्या विचार किया था वो वाली बात जान लेंगे, लेकिन तुम 2 महीने पहले की बात पूछोगे तो हो सकता उतना भी जान ले, किसी का विशाल ज्ञान हो, पर उसकी असीमितता नहीं है। अनंत अनंत काल पहले के मन की बात वे नहीं जान सकेंगे। ऐसे भविष्य के संबंध में, इसी प्रकार भाव के संबंध में सब में मर्यादा होती है। द्रव्य से कि सीमित द्रव्य, कि पुद्गल द्रव्य कई जानेंगे, दूसरे के मन में स्थित द्रव्यों को ही जानेंगे। अरूपी द्रव्य आकाश काल का जीव का विचार करेगा, नहीं जानेंगे। ये द्रव्य की मर्यादा होगी। अब देखो जोरदार बात है केवल ज्ञान। इसमें एकदम ऐसी बात आते आते भेद प्रभेद चल रहे हैं, क्या इतना मजा आएगा इसमें। चौथी ढाल में इसकी सम्यक ज्ञान की महिमा का वर्णन करेंगे तो देखना कि क्या चीज है ये सम्यक ज्ञान। अभी केवल ज्ञान बताते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय, अनंता जाने के काल प्रगट केवल भगवंता, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, परमामृत जन्म जरा मृति रोग निवारण। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि इस जगत में रहने वाले किसी भी द्रव्य को, उसके गुणों को और उनकी पर्यायों को जानने से छूटता नहीं है। सकल द्रव्य के इस विश्व में अनंत द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों को जानते हैं, और उनके भूतकाल का, वर्तमान काल और भविष्य काल सकल पर्यायों में आएगी वो बात। सकल द्रव्य के गुण अनंत
और एक एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों को जानते हैं। देखो, भगवान की दिव्य धुनी आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का वर्णन ना कर सके, दिव्य ध्वनि एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का वर्णन ना कर सके, लेकिन वो दिव्य ध्वनि के करने वाले ऐसे केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में एक द्रव्य के अनंत गुण नहीं, अभी तो सारे जगत के रहने वाले अनंत द्रव्यों के एक एक द्रव्य में रहने वाले अनंत अनंत गुणों को सबको जानते हैं। जानते तो पूरा है पर कह नहीं सके, वो बात दूसरी। वो प्रभुता से, धन से, रूप से, ज्ञान से अपनी महिमा मानता है। यहाँ कहते हैं अपने द्रव्य से अपनी महिमा। देखो, मैं सर्वाधिक 3 लोक में सबसे बड़ा हूँ, देख लेना बड़ा हूँ। कि 2 मित्र थे, वे आपस में लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो एक दूसरा भाई आया, उसने कहा कि तुम काहे के बड़े, अरे सांप आया तो तुम्हें तो भाग जाना पड़ा। तो सांप कहने लगा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सांप से कहा कि तुम काहे का बड़ा, अरे तुम्हें तो शंकर जी के गले में लटकना पड़ा। शंकर जी कहने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो तुम काहे के बड़े, तुम्हारे तो कैलाश पर्वत में अड़े पड़े रहना पड़ा। कैलाश पर्वत कहने लगा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो तुम काहे का बड़ा, अरे तुम्हें तो रावण के हाथों से टुकना पड़ा। रावण कहे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा, ये तो रामचंद्र के हाथों मरना पड़ा। रामचंद्र जी कहने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो रामचंद्र जी, तो तुम काहे के बड़े, तुमने तो जिनेंद्र भगवान के सामने झुकना पड़ा। जिनेंद्र भगवान कहने से पूछा कि आप सबसे बड़े, तो वे कहने लगे हम काहे के बड़े, अरे हमारी अनंती पर्यायों को अब अपने द्रव्य परम पारिणामिक स्वभाव में झुकना पड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ कि हमारा, जिसमें भगवान की पर्यायें भी झुकती हैं, जिनेंद्र भगवान भी जिसमें लीन होते हैं, ऐसा वो द्रव्य भगवान आत्मा है, वह मैं हूँ। ये इसलिए इस विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह मेरा ही स्वभाव है, जिसकी एक केवल ज्ञान, एक चमक है। केवल ज्ञान अपने द्रव्य की एक चमक, जैसे हीरे का एक पासा, उसकी एक चमक कैसी होती है, जैसे आत्मा की एक चमक में तो लोकालोक झलक जाता है। इतना ही तो विशाल ज्ञान है। आप तो परीक्षा में ऐसा लिया कि यदि केवल ज्ञान का इसे निर्णय हो जाए तो इसको सम्यक दर्शन हो जाए। केवल ज्ञान की सत्ता यदि समझ में आ जाए, केवल ज्ञान कोई चीज है, तो इसका उपयोग पलट के द्रव्य में आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। केवल ज्ञान कोई मामूली चीज नहीं है। केवल ज्ञान का निर्णय सब तर्क न्याय से, युक्ति से सब बराबर सिद्ध है, उसका हमारा समय नहीं है। तो केवल ज्ञान बराबर जरूर अपना स्वभाव की परिपूर्ण विकसितता होती है, और स्वभाव में कभी हद नहीं होती, स्वभाव में कभी सीमा नहीं होती। तब ज्ञान में कोई आवरण नहीं रहेगा, तो उसको लोकालोक को जानना ही पड़ेगा। देखो, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मानते ना, इसमें 2 शब्द हैं, सर्व प्लस ज्ञ। सर्व अर्थात सभी को, ज्ञ मतलब जानने वाला, सबको जानने वाला हो सो सर्वज्ञ। तो कोई ऐसे मिले विद्वान, वो ये कहने लगे कि वही भगवान है, वो भूतकाल का तो जानते हैं, वर्तमान का तो जानते हैं, परंतु भविष्य को नहीं जानते हैं। अर्थात वे भूतज्ञ हैं, वर्तमानज्ञ हैं, परंतु भविष्यज्ञ नहीं है। तो उससे कहा कि फिर वे सर्वज्ञ भी नहीं है, क्योंकि सर्व में तो वर्तमान, भूत और भविष्य सब आना जरूरी है, तभी सर्वज्ञ होगा। और तुम भविष्य छोड़ दोगे तो अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्प जानने वाले हो जाएंगे। इसलिए भगवान तो इस जगत के किसी भी पदार्थ को जाने बिना नहीं रहते। देखो, एक बार एक गुरुजी ने मिट्टी के 2 तोते बनाकर
2 शिष्यों को दिए अलग अलग, कि जाओ जहां पर कोई नहीं दिखे, कोई तुमको नहीं देखता हो, वहां पे इसको मरोड़ देना, इसको मार डालना, तोड़ देना। तो एक गया जंगल में ढूंढता ढूंढता, और जब देखा उसने कि कहीं भी कोई देख नहीं रहा है, चिड़ियां भी नहीं देख रही है, कोई नहीं देख रहा है, तो उसने वहीं उसको तोड़ दिया। दूसरा तो दोनों वापिस आए गुरुजी के पास, और उन्होंने कहा कि क्यों? तो कहे कि मुझे तो एकांत मिल गया था और मैंने इसको तोड़ दिया। कि क्यों तुझे एकांत नहीं मिला था? तू तोते को ऐसा कैसे लेके आया है? क्या तेरे सारी दुनिया में कोई एकांत जगह नहीं मिली कि जहां कोई न देखता हो? तो हे प्रभु, सबसे पहली बात कि मैं खुद ही देखने वाला मौजूद खड़ा था। देखने वाला मैं था या नहीं था? कि हमने ये कहा था कि कोई दूसरा नहीं देखता हो उस जगह, तो कि दूसरे में तो केवल ज्ञानी, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां नहीं देखते हो। कोई बंद कमरा ऐसा केवल ज्ञानी नहीं है जो नहीं देखता होगा। इसलिए चोरी करे, झूठ बोले, कुशील करे, परिग्रह, कोई पाप छिपकर करता हो कि कोई नहीं जानता होगा, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब झलक रहा है, सब बराबर देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में। प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस जीव को कहते हैं कि ज्ञान के समान अन्य कोई, आन माने अन्य, ज्ञान समान न अन्य जगत में सुख को कारण। इस जगत में ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा धन दौलत, दुकान मकान, बच्चे और ये महल और मोटर गाड़ी यह तेरे सुख का कारण नहीं है। ज्ञान के अलावा कोई सुख दे सकते ही, स्वस्थ शरीर भी तुझे सुख नहीं दे सकेगा। निरोगी काया, घर में माया, कुलवंता नारी, पुत्र आज्ञाकारी, या कोई सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण यदि कोई है तो ज्ञान है। ज्ञान के समान इस जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। बहुत उदाहरण है उसके लिए। यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ये ही परम अमृत है। यही परमा सम्यक ज्ञान या परम अमृत, परमामृत, ये परम अमृत है। अमृत क्यों है? क्योंकि जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करता है। अमृत किसे कहते हैं? कि जिसको पीते ही सर्व रोग दूर हो जाएं, उसका नाम अमृत। ऐसे यह ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म जरा और मृत्यु के भयंकर रोग अनादिकाल से लगे हुए थे, वे मिट गए। इसलिए ये ज्ञान परम अमृत है। सब काम जगत में अपना ज्ञान से होता है। ज्ञान से हम कितना तरकीब से कहां निकल जाते, पार हो जाते हैं। ऐसे सारे संसार भव समुद्र से ज्ञान ही के माध्यम से मार्ग मिलेगा और उसके ऊपर आचरण करके जीव मोक्ष में चला जाएगा। इसलिए इसको ज्ञान ही को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ज्ञान मार्ग दिखाने वाला है और आचरण और वैराग्य उस मार्ग पर चलाने वाला है। इसलिए ज्ञान मार्ग तो पहले दिखे, इसलिए सबसे पहले ज्ञान रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। ज्ञान के लिए कितना इस जीव को समझने के लिए बारंबार कहते हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में जब कुष्ठ रोग आया तो वो देवता ने आकर कहा कि मेरी औषधि से मैं तुम्हारा रोग दूर कर दूंगा। हे मुनिराज बोलिए। तो मुनिराज कहते हैं कि जो स्वयं रोग से पीड़ित हो वो मेरा रोग कैसे दूर करेगा? कि मैं रोगी, मेरे कहाँ रोग है? आपको तो कुष्ठ रोग है। अरे तू रोग दूर कर सकता हो तो कर, सही में मैं रोगी हूं, पर ये कुष्ठ रोग मेरा रोग नहीं, ये तो शरीर का रोग है। मेरा रोग है तो वो तो मेरे बारंबार माँ के पेट में गर्भ में जाना, जन्म लेना, बुढ़ापा आना और मृत्यु होना है।
और इसका यदि तेरे पास इलाज हो तो मैं कराने को तैयार हूं। तो देवता भी हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया कि हे प्रभु, इस रोग से तो मैं भी पीड़ित हूं, तेरे पास इलाज नहीं हो तो मेरे पास इलाज है। वो इलाज करने आया था, वो इलाज करवाने लगा कि जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का इलाज यदि किसी के पास है तो वो दिगंबर मुनि राजों के पास है और इस जगत में किसी दूसरों के पास नहीं है। तो ये दिगंबर मुनि राज ने कहा, ज्ञान, तू ज्ञान कर भेद विज्ञान, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तेरे रोग है ही नहीं, तेरे जन्म नहीं है, तेरे मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो अनादि अनंत भगवान आत्मा है। जो समझाया और उसने स्वरूप में डुबकी लगाई और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया, ओह, ये जन्म जरा मृत्यु तो बिल्कुल बाहर, एक झटके में ये तो विकेट आउट हुआ, यह तो इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और फिर जब आत्मा के अनुभव के बल से स्थायी रूप से वास्तव में शरीर का मिलना ही बंद हो गया, मृत्यु ही बंद हो गई, सिद्ध सादी अनंत काल तक सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गया। यह सब ताकत किसकी? सम्यक ज्ञान की। ये ज्ञान करने में आलसी है ये जीव। तुम पूजा करा लो, कर लेगा, लेकिन ज्ञान नहीं करता है, जबकि ज्ञान इसका स्वभाव ये सबसे सरल काम है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान में आलसी नहीं रहना चाहिए। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार वकौ पजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सो कलेश न पायु। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तप तप ले, लेकिन ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञान के बिना कोई कर्म खिरने वाले नहीं है। करोड़ों जन्मों तक तप तपो, जो तप कहे अंतरंग तप और बहिरंग तप, वे सब 12 प्रकार के तप, खूब तप ले। अंतरंग तप भी बोल रहे हो, बहिरंग तप सुनने में पसीना उतरे हैं तो अंतरंग तप भी कर ले। ये अंतरंग तप भी वीतरागी निश्चय तप के सामने बहिरंग तप हैं। वे जितने तप हैं ये सब अनशन और मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और काय क्लेश, विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, ये सभी 12 प्रकार के तप करोड़ों जन्मों तक पालो, खूब कर लो, लेकिन सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला स्वपर प्रकाशक ज्ञान का उदय जब तक नहीं होगा तब तक कोई कर्म खिलने वाले नहीं है। लेकिन ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्तिते सहज टरेते, लेकिन सम्यक ज्ञानी उसको करोड़ों जन्म नहीं, छिन माई क्षण भर में अपने ज्ञान के बल से उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में लगाता है। मनोचन काय गुप्त होते हैं और अनंतों कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक समय में अनंतों कर्मों की निर्जरा कर देता है। कितनी ताकत है ज्ञान की। ज्ञान से काम होता है, कला से काम होता है, इसलिए इसमें पहले ही लिख दिया सम्यक ज्ञान कला है। कला है कला, इस कला के माध्यम से स्वरूप में मग्न होने से अनंत कर्म तत्काल खिरते हैं। और ये कला ज्ञान में नहीं, और खूब बल लगाए, दंड पेले, खूब व्रत नियम करे, लेकिन उससे कोई कर्म खिरते नहीं। एक कमरे में अंधकार हो, उसमें तिजोरी नहीं दिख रही हो, तो वो वहां पर एक पूजा की थाली लाए और खूब पूजा करे, भक्ति करे, गुणगान करे, हे तिजोरी तू ही महान है, तो उससे कोई वहां तिजोरी दिखने वाली नहीं है। उसका जो तरीका है उससे ही काम चलने वाला है।
गलत मार्ग पकड़ेगा तो उससे कभी काम होने वाला नहीं है। उसका तो सीधा काम है कि बटन दबाओ स्विच और आप प्रकाश करो, जरा प्रकाश करेगा सब दिखने लग जाएगा। बाकी दूसरा किया गया उद्यम अनंत उद्यम व्यर्थ निरर्थक बोझा ढोना है। क्रम वास्तव में जो उसकी तरकीब है उससे काम किया जाता है। कर्मों को खिराने की भी तरकीब है, तरकीब और कला है। भोजन बनाने की भी कला होती है, और कला नहीं होए तो कितना ही काम कर ले सब बला हो जाने वाली है। ऐसे यहाँ पर भगवान को अनुभव करके कर्मों की निर्जरा कर जाना, यह एक बड़ी तरकीब है, ये ज्ञान है, कला है, ये सम्यक ज्ञान में सामर्थ्य है। इसके बल से सारे विकार के समुदाय को भस्म कर सकता है। और द्रव्य जब भाव कर्म नष्ट होंगे द्रव्य कर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे। द्रव्य कर्मों को नष्ट नहीं किया जाता, वे तो नष्ट हो जाते हैं और अपना उपयोग अपने स्वभाव में लाया जाता है। देखो, एक तो कथन पद्धति होती है और एक प्रयोग पद्धति होती है पंडित साहब कि कथन पद्धति में कि अंधकार को भगाओ, लेकिन आज तक किसी ने अंधकार को भगाया हो तो बोलो कौन ने अंधकार भगाया है? किसी ने आज तक कभी भी अंधकार को नहीं भगाया। इसने तो प्रकाश किया है, अंधकार तो भाग गया है। अंधकार भगाया नहीं जाता, अंधकार भगाओ ऐसा कहा जरूर जाता है। अंधकार नहीं भगाया जाता, प्रकाश किया जाता है। इसी प्रकार कर्म नष्ट करो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का नाश कर दो। इनका नाश नहीं किया जाता, अपने तो शुद्ध ज्ञान के प्रकाश किया जाता, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। ये अंधकार रूप कर्म सब भाग जाते हैं अपने अपने। ये तो सब गीदड़ परिणाम है, शेर की एक डकार में सब भागते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप के एक स्वरूप के अवलंबन की डकार में या कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म कहाँ विलीन हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा इस चैतन्य का अद्भुत स्वरूप होता है, महिमाशाली द्रव्य है। तो ये ज्ञानी के क्षीण माहि त्रिगुप्ति थे सहज टरेत। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। यदि मुनि व्रतधार अनंत बार, इस जीव ने स्वयं ने अनंत बार मुनि व्रत को धारण किया। तो मानेगा इस बात को? मैं मुनि बना हूं, कभी मानेगा? अरे मैं कहां बना हूंगा मुनि? अरे एक बार नहीं, अनंत बार मुनि बना। मुनिव्रत धारा अनंत बार और ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक अर्थात ये इस मुनि बना है, इसके अपने जो पीठी और कमंडल जो अपन ने पूर्व में किए पास में रखे थे, उन पीठी और कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो एक सुमेरु पर्वत से भी बड़ी राशि इकट्ठी हो जाए। इतना बार तो अपन गए, पर ये मुनिव्रत धारण करके और इसने शुक्ल लेष्या को भी पालन किया। शुक्ल लेष्या हो निरतिचार द्रव्यलिंग साधु बनाया। निरतिचार जो भ्रष्ट द्रव्यलिंग से भी भ्रष्ट हो गया, वो तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो बराबर बाह्य क्रिया सब सदाचार 28 मूल गुण आदि को बराबर जिसने पाला है, चरणानि योग अनुसार यथावत जैसा कहा वैसा पालन किया, और उसके फल में ग्रीवक उपजायो, नवी ग्रेवियक में गया। देख लो, नवी ग्रेवियक जो है वो मिथ्या दृष्टि के जाने के लिए ऊंची से ऊंची स्वर्ग है, इसके ऊपर जा नहीं सकता है। और वहां पर मात्र वो द्रव्यलिंगी साधु और इतना बराबर यथावत क्रिया हो तो ही जा सकता है, नहीं तो जा नहीं सकता है।
ऐसे नवी ग्रेवियक रूप स्वर्ग में हमारा जीव अनंत अनंत बार गया है, एक बार नहीं अनंत बार गया है, परंतु पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। स्वर्ग में चला गया, अनंत बार मुनि बन गया, परंतु आत्मा का ज्ञान एक बार भी नहीं किया, और आत्मा का ज्ञान नहीं होने से सुख लेश न पायो। इसका अर्थ क्या करते थे गुरुदेव? सुख लेश न पायो, सुख जरा सा भी नहीं आया। इसका अर्थ क्या करते थे मालूम? दुखी रहा। सुख लेश न पाया मतलब क्या है? जरा सा भी सुख नहीं आया मतलब दुख हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जितना भी व्रत तप नियम संयम जप तप पंच महारत 28 मूल गुण, ये सब द्रव्य लिंगित्व, यह सब दुख का कारण है, क्योंकि ये सब कर लिया तो ही दुख रहा। आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो सुख लेश भी प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से निकाला कि ये व्यवहार सब क्रिया दुख का हेतु। निश्चय हो साथ में व्यवहार हो तो उसमें भी वो व्यवहार दुख का ही कारण है, लेकिन वो व्यवहार पाप स्थान से बचाता है और स्वभाव में जुड़ने की प्रेरणा करता है, इसलिए वो व्यवहार ज्ञानी भी पालन करते हैं। मुनि राजों को भी व्यवहार होता है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग रहता है। कोई ये तत्व समझ ले और कहे कि मेरा शुभोपयोग है करके, और वो छोड़ देगा तो जिसका हम क्या करेंगे? कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, गिरने के लिए नहीं दिया जाता है। ये पुण्य है कहकर पाप में घुसने के लिए नहीं कहते, शुद्धोपयोग में जाने के लिए कहा जाता है। पे निज आत्म ज्ञान बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना अंश में भी सुख आने वाला नहीं है। ये वाली घोषणा समझ लेना, दौलत राम जी की घोषणा कि आत्मा के ज्ञान के बिना सुख का अंश भी इस जीव को आने वाला नहीं है, चाहे वह मुनि बन जाए। पर अनंत बार बना है, पहले ही तू फिर बन के क्या करेगा? पहले घर गृहस्थी में रहकर ज्ञान कर ले, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर क्रमशः आचरण पैदा कर तो यथार्थ भावलिंगी साधु बनेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, मुक्ति के पथ में अग्रसर होगा और मोक्ष चला जाएगा। मोक्ष जाने के लिए कोई अलग क्वालिटी चाहिए। ऐसे बाहर के ऐसे तूफान करने से कोई मोक्ष नहीं चले जाते। गणधर देव का नमस्कार, भाव नमस्कार जिसको पोछता होगा, ऐसा वो मुनि कैसा होगा? वह तो आत्मा के अनुभव से शून्य नहीं हो सकता है। कोई इसमें से एक बात निकालते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि ये तो अभव्य के लिए लिखा है, कि अभव्य अनंत बार मुनि बन गया, ऐसा निकालते हैं इसमें से। पर ये अभव्य के लिए लिखा होता तो यहाँ पर इस जीव को क्यों कहा जाता? ये कि तू आत्मज्ञान के बिना तेरे सुख नहीं हुआ है, ऐसा तेरे क्यों कहा जाता? तो अपने को कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान करने से सुख होता है। तेने अनंत बार नवी ग्रेवियक जाकर के और मुनिव्रत धारण करके और जन्म बिताए, परंतु आत्मा के ज्ञान के बिना सुख उत्पन्न नहीं होता। ये भव्य जीव के लिए बात है, अभव्य के लिए नहीं है। सब जीव जितने हैं वे सब अनंत बार मुनि बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जय, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लकली जय। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सोमणि जो उदरी समानी। इसलिए देखो 5 मिनट है, 11:15 तक है, 11:45 से शुरू हुआ था अपना, 11:15 तक। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसलिए कि ज्ञान के बिना सुख लेश भी
नहीं आया और खूब करोड़ों जन्मों तक तप पाले तो भी कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। इसलिए ताते जिनवर कथित, देख लेना, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहे हैं वे वाले ग्रंथ पढ़ना, दूसरे का अभ्यास अभी मत करना। तेरी आयु बहुत कम है, बुद्धि भी कम है और आयु भी कम है, इसमें दूसरा पढ़ने लग जाएंगे तो मूल चीज छूट जाएगी। पहले में पहले जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तत्व का अभ्यास करना। उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। इस श्री जिनवाणी में तत्वों का सुंदरतम वर्णन भरा है। जिनवाणी माता तत्वों का सुंदरतम वर्णन करती है। इस सुंदरतम तत्वों के इस वर्णन का अभ्यास करीजे। अपनी श्रद्धा पलट दो पहले यहीं पर, समय शिखर क्षेत्र पर ही, ऐसी कि मेरे शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये वाली श्रद्धा पलट दो और ये श्रद्धा लाओ कि इससे मेरे को शास्त्र का अभ्यास करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। अभ्यास करना, अभ्यास करना आदेश मान ले चाहे उपदेश मान ले, इसको तो अभ्यास करना चाहिए। जिनवर कथित मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, जो जिन परंपरा में आए हैं गणधर पर आचार्यों के माध्यम से, उनको कोई अपने मन घड़ंत कोई नई रचना करते हो और नई रचनाओं को पढ़ने लायक नहीं है। आजकल तो वो रोग लगा नहीं, छपास रोग कहते हैं, छपास रोग। छपास रोग मतलब कि अपने के इसमें जिनवाणी में तो खूब लिखा है पर मैं भी कुछ लिखूंगा तो काम चलेगा, पर तेरा कुमति और कुश्रुत ज्ञान तू क्या लिखेगा? कुमति और कुश्रुत ज्ञान में क्या माध्यम से लिखेगा? और जिनवाणी में से टीप टीप के लिखेगा तो भी तेरा कोई खोटा अभिप्राय उसमें आए बिना रहने वाला नहीं है। तो तू ये बात छोड़ दे कि मेरे लिखना है और लिखाना, छपाना है, पढ़ाना है। बहुत माल है आचार्यों का अच्छे अच्छे तरह से लिखा हुआ। तेरे तू जितना लिखना चाहता है सरल ढंग से, उससे सरल ढंग से आचार्यों के शब्दों में लिखे हुए हैं, तो तू उनको ही क्यों नहीं पढ़ने देता है? परंतु इसकी आदत में कि मेरे को कोई जाने कि मैं भी कोई लिखने वाला हूं, ये पढ़िए दिमाग में, तो उससे क्या होता है। लेकिन कथित जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा परंपरा से आया हो, चाहे आचार्य भी लिख रहे हो, मुनि लिख रहे हो, विद्वान पंडित लिख रहे हो, परंतु आचार्य परंपरा से वह होना चाहिए, अपने वीतरागता के पंथ से वो बात मिलना चाहिए। तो ऐसे उन ग्रंथों को बराबर पढ़ना, अभ्यास करना, ऐसी ये बात कह रहे हैं। ये समेत शिखर ऊपर देखो प्रश्न है कि सबसे पहले हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले इस जीव को नया हो उसको बिल्कुल शुरू से बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 और विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, ये 6 भाग तो पहले पढ़ देना चाहिए। बहुत जल्दी पढ़ा जाएंगे, एक एक दिन में एक एक पाठ हो जाएगा, बहुत आराम। इसके बाद ये क्रमिक विकास है उसमें, और उसके बाद फिर नंबर लेना 6 डाला का। ये जो 6 डाला है इसमें आद्योपांत हर पहलुओं पर वर्णन है और इतने सरल ढंग से है कि और इंटरेस्ट के साथ लिखकर गाते हुए मजे झूमते झुमाते इस तत्व की चर्चा इसमें बराबर कही गई है। पहले फिर 6 डाला का अभ्यास करना और फिर 6 डाला के बाद यदि नंबर आएगा तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इस पे उतर जाना सीधा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यदि पढ़ लेगा तो यही विद्वान हो जाएगा, पंडित हो जाएगा यहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेगा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो समझ में नहीं आया उसमें अंडरलाइन करके, और जो अभ्यासी है कभी मिले सत्समागम में उससे पूछना, उसका अर्थ कोई पॉइंट ऐसा नहीं देना चाहिए जो समझ में नहीं आया हो। और उसके बाद फिर ले लेना समय सार हाथ में, कोई डर की बात नहीं है। इसमें 6 डाला के साथ में एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका और जोड़ लेना। 6 डाला और जैन सिद्धांत प्रवेशिका और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, फिर समय सार, और फिर कोई ग्रंथ पढ़ो,
सब चाबी हाथ में आ गई, हर ग्रंथ को पढ़ेगा तो बराबर उसका अर्थ समझ में आता हुआ चला जाएगा। देखो एक बात, समेत शिखर क्षेत्र पर हम ऊपर गए थे और ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है वहां पर हमारे साथ कुछ लोग थे। तो मैंने वहां पर यह बात कही कि इस ऊंची सर्वोत्तम जगह पर, सर्वोत्तम टोंक पर, विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हम आ गए हैं, तो इस जगह से हम कोरे तो न जाएं, कम से कम एक संकल्प जरूर कर लें। तो हमारे साथ जितने लोग थे उन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार है, चाहे जो करा लो। तो हमने कहा कि सबका ध्यान रखते हुए ही काम करवाना है। तो उनसे आधी घंटे प्रतिदिन अपने स्वाध्याय का नियम ले लेना। ये इसमें भी आदेश आइए, आप बाइंड आ गया, इसमें इसलिए कह रहा हूं मैं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कान में जा रही है बात? अगर जा रही है तो फिर उसको सुनकर परिणमन करना कि मुझे मधुर संबोधन दौलत राम जी ने दिया कि तत्व का अभ्यास करना, तो इसी क्षेत्र पर मैं यह प्रण करता हूं कि प्रतिदिन आधी घंटा तो स्वाध्याय अवश्य करूंगा। और इसमें यदि वो स्वाध्याय भवन में जाकर यदि बैठ जाए प्रवचन में तो भी वो कोई बात नहीं हो जाए।